Hello students, in this video we are going to discuss the next topic of composition of India, that is religious composition. Okay, तो बच्चों अगेन दिस इज टॉपिक ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं फिजिकल डाइवर्सिटी है इंडिया में, और लास्ट जो वीडियो था बच्चों उसमें हमने डिस्कस किया था लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया, और उसमें हमने बात की कि किस तरह से इंडिया में जो है डाइवर्स लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. इंडिया इज ऑल्सो अ लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. इन द सेम वे इंडिया इज ऑल्सो अ लैंड ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी. बहुत तरह के जितने भी धर्म हैं दुनिया में, मुझे लग रहा है कि सभी धर्म की तरह के धर्म जो है इंडिया में लोग फॉलो करते हैं, वो मिलते हैं, उनको मानने वाले लोग यहाँ पर हैं. और वो ऐसा नहीं है कि 2-4 साल से हैं, हज़ारों सालों से जो है वो लोग यहाँ पर हैं. ठीक है, डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करने वाले. तो इस मामले में जो है वो इंडिया का जो एक कैरेक्टर है वो बिल्कुल अलग है दुनिया में और जो देश हैं उनसे. ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों कि जो मेजर रिलीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं. ठीक है, वो एक हिंदुइज़्म है, मुस्लिम, ठीक है, इस्लाम, ठीक है, क्रिश्चियंस, ठीक है, क्रिश्चियनिटी, सिख्स, सिखिज़्म एंड बुद्धिज़्म, बुद्धिस्ट, जैन्स, ठीक है, जैनिज्म एंड अदर रिलीजन. वो कुछ भी हो सकता है, मतलब रिलीजन को नहीं मानना भी जो है वो इसमें हम इंक्लूड करते हैं. ठीक है, यहाँ पे तो कुछ अलग रिलीजन वो मान रहे हैं तो अलग बात है. ठीक है, कुछ वो नाम दे सकते हैं. रिलीजन नॉट स्टेटेड, कुछ लोगों ने नहीं बताया रिलीजन. ठीक है, वो भी हैं, वो भी लोग हैं जो रिलीजन नहीं मानते हैं. ठीक है, अपने आप को नास्तिक मानते हैं या कुछ नहीं बताना चाहते हैं. ठीक है, तो देखते हैं कि जो ज़्यादातर लोग हैं इंडिया में वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं. ठीक है, तो देखिए अगेन ये परसेंटेज वाला जो है डेटा है, और इसको अगेन हम इस पाई चार्ट से दिखा सकते हैं. तो इस चार्ट का नाम क्या है बच्चों? पाई चार्ट. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको. और सबसे ज़्यादा जो रिलीजन फॉलो करने वाले हैं इंडिया में लोग वो हैं हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं. ठीक है, और जो उसके बाद जो सेकंड मोस्ट फॉलोड रिलीजन है इंडिया में बाय द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज़ मुस्लिम्स, मतलब इस्लाम. ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं वो है क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस. ठीक है, उसके बाद सिख्स. ठीक है, गुरु नानक देव, अमृतसर, आपको ध्यान में होगा. ठीक है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, तो वो एक सिंबल है सिखिज्म का. उसके बाद बुद्धिस्ट, वो काफ़ी कम हो गए, हालांकि एक समय था जब बुद्धिज़्म यहाँ पे काफ़ी फॉलो किया जाता था बच्चों. ठीक है, लेकिन आज जो है वो काफ़ी कम हो गया है, 0.7. और फिर जो है वो ये अदर रिलीजन 0.7 एंड अगेन जैन्स 0.4. ठीक है, रिलीजन नॉट स्टेटेड 0.2. ठीक है, तो ये हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है. ये शुरू के 2-3 सबसे ज़्यादा हिंदुइज्म, उसके बाद सेकंड पे हमारा क्या है? इस्लाम. ठीक है, और उसके बाद थर्ड पे हमारा है क्या? क्रिश्चियनिटी. और फोर्थ मोस्ट फॉलोड रिलीजन इंडिया में क्या है? सिखिज्म. एंड फिफ्थ बुद्धिज्म. ठीक है, तो ये चूंकि हो सकता है कि आपको दे सकते हैं एमसीक्यूज में मैचिंग करने के लिए. ठीक है, कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाइए और देखिए कि कौन सा ऑर्डर सही है. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है. ठीक है, तो ये है ऑल अबाउट रिलीजियस कॉम्पोजिशन, सिंपल सा. ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना सही था बुक में भी. ठीक है, उसको हमने इस पाई चार्ट के थ्रू जो है हम इस डेटा को रिप्रेजेंट करके हम समझ सकते हैं और अपने आंसर में भी इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों. जब भी आपको अगर इस पर कुछ आंसर लिखने के लिए आ जाए रिलीजियस कॉम्पोजिशन को, तो इस तरह से अगर आप पाई चार्ट को, रफ पाई चार्ट भी थोड़ा बना दोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है आंसर में. ठीक है, नेक्स्ट जो होगा बच्चों वीडियो, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्क फोर्स कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया. ठीक है.